वाला, डॉक्टर वाला। अब देखिए 7C का 19, 7C क्वेश्चन नंबर 19। अब इसमें क्या बोला है ये चीज समझो। यस बेटा आवाज नहीं आती। मैन डॉक्टर, तो टोटल कितने मैन है? 23। एन मैन इक्वल टू 23। कितने डॉक्टर है? और मैन और डॉक्टर, मैन और डॉक्टर 24। सपोज ये एक्स है, तो ये कितना बचा? और ये कितना बचा? तो ये आ गया 23 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स इक्वल टू 24। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? 3। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 3। इसका मतलब 3 मैन डॉक्टर है और टोटल 4 डॉक्टर। तो एक कौन सी डॉक्टर है? वुमेन डॉक्टर। सो देयरफॉर देयर इज 1 वुमेन डॉक्टर। आया क्या? अरे सभी को क्लियर है? सो देयर इज 1 वुमेन डॉक्टर। अच्छा एक इंफॉर्मेशन है, गणेश चतुर्थी कब है? तो परसों की मैथ्स की क्लास नहीं होगी। मैं इसके लिए नहीं बोल रहा, मैं मेरी क्लास के लिए बोल रहा हूँ। रखा क्या है जिंदगी में, एंजॉय करते हैं मस्त। क्या करना है यार, टेंशन किस बात की? कम हुआ है। अब देख, अभी है ना गणेश चतुर्थी आ रही है, फिर उसके बाद नवरात्रा आएंगे, फिर उसके बाद दशहरा आएगा, उसके बाद है ना दिवाली आएगी। छोड़ो बस बाद में देखेंगे पेपर की क्या होता है। पेपर कुछ नहीं होता पेपर। अब इसके बाद समोम आया है, संडे को टेस्ट है तुम्हारा। सेट्स और रिलेशन। रिलेशन तो एक दिन का आज आदमी। बेटा मैं क्लास डेज पर टेस्ट नहीं लूंगा, मेरी क्लास खराब होगी, कोई मतलब वाली बात नहीं। अपन दूसरे टेस्ट इवनिंग में आ जाओ, मेरे को कहाँ तक। चलो बस बस अपन इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इसको पढ़ो। हाँ भाई भाई एक ही डाउट है, बोल बोल जल्दी बोल। सुपर सेट सुपर सेट होता है कि जो सभी सेट को मिलके बनता है। जितने भी सेट अवेलेबल है ए बी सी, उन तीनों का यूनियन सुपर सेट कहलाता है। यूनियन एक तो होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट और सुपर सेट में एक डिफरेंस है। जैसे मैंने बोला ए बी सी, तो तीनों को मिला के जो सेट बनेगा वो सुपर सेट बनेगा। लेकिन यूनिवर्सल सेट उससे ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ ए के अंदर है आपका 1 2 3 5, बी के अंदर है 2 4 6। अब इसका सुपर सेट होगा आपका 1 2 3 4 5 6। ये इसका सुपर सेट होगा 1 2 3 4 5 6। लेकिन यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट भी कहलाएगा और ये भी यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ये क्या कौन सा सेट है? सुपर सेट। सुपर सेट मतलब सभी सेट को मिला के जो सेट बना है उसको सुपर सेट। और बोलो, और डाउट?
करे नहीं है? करे होता तो मैं बताऊं कौन सा डाउट आएगा। कर लिए। एक आप इसको P1 मत समझना, ये पीडेस बस। हाँ, वो P1 लिखा हुआ है लेकिन है क्या? पीडेस। पीडेस का मतलब यूनिवर्सल सेट में से P के एलिमेंट हटाओ। आ जाइए भाई अब नेक्स्ट टॉपिक। बेटा इवनिंग की क्लास भी अटेंड किया कर। हाँ तुझे बोल, तब से आज तो नहीं है, लेकिन कल मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा तो उसमें करनी है। लिंक ऐड हुए कि नहीं हुए ग्रुप में? ऐड हो गए तो फिर मैं लिंक भेजता हूँ, उसको देख लेना। आज नहीं। रिलेशन, बेटा रिलेशन स्टार्ट करने से पहले आप लिखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। हाँ यस, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है वो चीज समझो प्लीज। जैसे हमने एग्जांपल बोला A इक्वल टू 1 3 5, बी बोला मैंने 2 5। तो यदि मुझे A क्रॉस B, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है A क्रॉस B, तो क्या होगा A क्रॉस B? देखो इधर 1 2 1 5 3 2 3 5 5 2 5 5। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कैसे लिखा? 1 2 1 5 3 2 3 5 2 5। क्लियर? तो दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसको ए क्रॉस बी लिखना। इसमें कोई डाउट किसी को? यदि हम बी क्रॉस ए की बात करें, बोलो क्या होगा बी क्रॉस ए? 2 1 2 3 2 5 2 1 2 3 2 5 5 1 5 3 5 2। दिस इज बी क्रॉस ए। लिखते चलिए भाई, ये बी क्रॉस ए कहलाएगा। ए क्रॉस ए 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5। दिस इज ए क्रॉस ए। और इसी तरह बी क्रॉस भी निकल जाएगा। number of elements in A cross B is equal to Mn, where number of element in A equal to M and number of element in B equal to M. A के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट M है और B के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट M है, तो दोनों में मिला के कितने एलिमेंट होंगे? Mn। कैसे? जैसे इसके अंदर 3 एलिमेंट और इसमें 2 है, तो A क्रॉस B में कितने हो गए? 6। देख लो A क्रॉस B में 6 है। यदि A के अंदर 3 है, 3 एलिमेंट, तो A क्रॉस A में कितने होंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 है। इस तरह से।
लिख लिया। अब इस पे किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है वो देखिए पहले। इस तरह की प्रॉब्लम आ चुकी है। आपसे ये पूछा गया ए है 1 2 3 5, बी है आपके पास 2 3 4 5 6 और सी है 3 4 7। तो मुझे निकालना है ए माइनस बी क्रॉस सी। तो बेटा ए माइनस बी मतलब ए और बी के कॉमन एलिमेंट हटा दो, तो सिर्फ क्या बचा, ए माइनस बी, 1 बचा। ए माइनस बी कितना बचा, 1। ए में से बी के एलिमेंट हटा दो। ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से बी के एलिमेंट हटा दो। तो ए में से बी के एलिमेंट हटा दिया तो सिर्फ 1 बचा। अब मुझे ए माइनस बी को किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, सी के साथ। तो ए माइनस बी क्रॉस सी क्या हुआ बेटा, 1 3 1 4 1 6। तो ये आपके 4 ऑप्शन में एक आंसर गिवन होगा, 1 3 1 4 1 6। दिस इज ए माइनस बी क्रॉस सी। और आपकी 1 सी 7 सी में भी दे रखा है क्वेश्चन, 7 सी में भी एक। तो ये तो हुआ भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से निकाला जाता है। वो 2 3 जने नहीं आए, इधर बैठती ना, पीछे बैठी हुई थी उस दिन, क्या नाम है, तनीषा और सोम। ना ऑनलाइन है ना इसमें। यस, अब लिखिए भाई रिलेशन, रिलेशन रिलेशन और is a subset of relation R on set A is a subset of A cross A. Relation R on set A is a subset of A cross A. रिलेशन आर सेट ए पर किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस ए। कैसे रिलेशन बनता है वो अभी समझा रहा, हो सकता है इक्वल भी आ जाए, इसलिए हमने नीचे इक्वल लगा दिया। आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब देखो रिलेशन किस तरह से बनता है समझिए। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 and relation R is defined as R equal to A comma B such that A divides B. AB belongs to capital A. ए किसको डिवाइड कर रहा है, पहला वाला एलिमेंट सेकंड वाले एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ए डिवाइड्स बी। लेट ए इक्वल टू ब्रैकेट 1 2 3
and relation R is defined as A comma B such that A divides B. पीछे से रिफ्लेक्शन कहाँ का आता है? ऊपर का आता होगा। नहीं नहीं, ऊपर का आता है ना, इसका रिफ्लेक्शन किसका आ रहा है? नहीं नहीं, लाइट का नहीं आता, उधर का आता है बाहर। चलो उधर का तो बंद कर देंगे, लाइट का कैसे बंद करेंगे? A डिवाइड्स B, वैसे देख लो, A डिवाइड्स B, AB बिलोंग्स टू कैपिटल, ठीक है ना? बता क्या होगा? चलो भाई क्या होगा, समझना इसको। जैसे मैंने वन एलिमेंट लिया, क्या वन वन को डिवाइड कर रहा है? कर रहा है, तो वन वन आएगा। वन डिवाइड्स टू, अरे कौन नहीं, वन टू को डिवाइड नहीं करेगा। वन डिवाइड्स थ्री, टू डिवाइड्स वन नहीं करेगा। टू डिवाइड्स टू, टू डिवाइड्स थ्री, थ्री डिवाइड्स वन, थ्री डिवाइड्स टू, थ्री डिवाइड्स, तो ये आर आ गया भैया। समझ में आया कैसे आया? वन डिवाइड्स टू, वन डिवाइड्स वन, वन डिवाइड्स टू, वन डिवाइड्स थ्री, टू डिवाइड्स वन नहीं आएगा, टू डिवाइड्स टू, फिर लास्ट में क्या आएगा? थ्री डिवाइड्स थ्री। अब यदि मैं इसका एक रो से निकालूं बेटा, वन वन, वन टू, वन थ्री, टू वन, टू टू, टू थ्री, थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री। अच्छा एक काम करो, कौन करेगा? दो तीन पाँच, दो सात, तीन 10, 12, 14, 17, 19, 24, 26, 27 और 4, 31। वो दोनों तो एब्सेंट है। और बताओ कौन कौन एब्सेंट है जल्दी। अब ये क्या है, इनकी बैंड बजानी है। बैंड बजानी कैसे बजाएंगे वो अभी देख लीजिए। तन में लिख लिख लिख, पार्टी देंगे हम। तीन जने और भी हैं। ट्वेंटी सेवन, 4, 31 सब मिला के ऑनलाइन मिला के 31 और 3, 34, 34 तीन जने का आएगा। किसी में आएगा तो, अरे यार तो ऑनलाइन तो अटेंड कर रहे हैं, भावनाओं को तो समझे वहां पर। नहीं पता चला मस्त। चलो यस, R is a subset of एक रो से। R is a subset of एक रो से। अरे कचौरी खानी है क्या? अरे वहाँ इतनी धूप हुई है, मंगवाते हैं बस। अब इसके बाद लेकिन मुझसे अगले महीने तक कोई पार्टी के लिए नहीं बोलेगा। कौन सी? अरे इधर देख लो पहले, इस भावनाओं को समझो। R is a subset of, हाँ, R is subset of एक रो से।
तो यहाँ पर आपने देखा कि जो आर एलिमेंट आ रहा है, जो आर के जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सब किसमें से आ रहा है? इसका मतलब जो भी आर आएगा वो एक रो से में से आएगा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डोमेन की। डोमेन डोमेन क्या होता है? जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जो भी आर बना है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, तो इसको लिखो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ordered pair of R, AB of R is called domain. तो ये आपका यहाँ पर डोमेन आ गया। पहला एलिमेंट क्या क्या आ रहा है? देखो इधर 1, 2 और 3, तो दिस इज द डोमेन, ये इसका डोमेन कहलाता है। जो भी आर आ रहा है उसके फर्स्ट एलिमेंट का ऑर्डर पेयर क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। रेंज सेकेंड एलिमेंट, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट को सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऐसे लिखना, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट क्या है? बी ऑफ आर ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी इज कॉल्ड रेंज। अब देखो इसमें से सेकेंड एलिमेंट क्या आ रहा है? देखो इधर 1, 2, 3। अब जरूरी नहीं है बेटा सब 1, 2, 3 आए सही जो एलिमेंट है। अभी मैं एक और एग्जांपल देके बताऊंगा, इसमें बहुत कम एलिमेंट आएंगे। तो सेकेंड एलिमेंट का जो सेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो ये हो गया डोमेन और रेंज। कोडोमेन, पीछे बेटा बातें मत करो प्लीज। कोडोमेन A relation R, if relation R is on set A, then A is called codomain. तो A को हम कोडोमेन बोलेंगे। इसका मतलब A के जितने भी एलिमेंट है वो क्या कहलाएंगे? आपके कोडोमेन। अगेन A के एलिमेंट भी क्या आ रहे हैं? 1, 2, 3, तो इसके ये कोडोमेन। तो यहां से आप इसका गलत मतलब मत निकाल लेना कि सभी एलिमेंट आएंगे, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं। यहाँ तो सभी एलिमेंट आ रहे थे इसलिए लिखना पड़ा। अभी अगला एग्जांपल दूंगा उसमें सब एलिमेंट नहीं आएंगे, जो जो एलिमेंट आएंगे वो लिखना पड़ेगा। लिख लीजिए यहाँ पे। Let A equal to 1, 2, 3 up to 14. Let A equal to 1, 2, 3 up to 14. And relation R is equal to A comma B such that 3A minus B equal to 0. AB belongs to capital A. 3A minus B equal to 0. बोलिए अब देखो, यदि ए का एलिमेंट मैं 1 रख रहा हूं तो बी का एलिमेंट क्या आ रहा है? बोलो, ए का एलिमेंट 1 रखो, 3 आ रहा है, तो आर आ रहा है 1,3। क्योंकि हमें किस में लिखना है? ए पहले लिखना, बी बाद में। यदि मैं ए का वैल्यू 2 लिखता हूं तो बी का वैल्यू, ए का वैल्यू 3 रखते हैं तो, ए का वैल्यू 4 रखते हैं तो,
ए का वैल्यू 5 रखते हैं तो 15 14। नाउ व्हाट विल बी द डोमेन? 1 2 3 4 कोडोमेन। कोडोमेन क्योंकि रिलेशन कहाँ है? सेट ए पर, इसलिए कोडोमेन क्या होगा? सेट। एंड व्हाट विल बी द रेंज? 3 6 9। क्लियर? लिख लीजिए। तो ये आपका आ गया डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अगला लिखो, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट A equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 and relation R is defined as x comma y such that x plus 2y equal to 12 या x plus 2y equal to 10। xy belongs to capital A। x plus 2y equal to 10। बोलो यदि मैं यहाँ पर y की वैल्यू रखूंगा, बोलो y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू क्या आ रही? 8 रखो ना, फिर आपको बार बार देखना पड़ेगा नहीं यानी कि इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसमें y की वैल्यू रखते हैं तो डायरेक्ट आएगा। एक ही बात है, किसी की भी रखो। जैसे मैंने 1 रखा तो 1 रखने पे y की वैल्यू नहीं आ रही, तो फिर क्या मतलब है? y की रखो, y की वैल्यू 1 रखने पर x की वैल्यू क्या आ रही है? y की वैल्यू 2 रखने पर x की वैल्यू, y की वैल्यू 3 रखने पर, और y की वैल्यू 4 रखने पर। अरे हाँ लिख रहा हूँ लड़की, बस इसके बाद नहीं आएगा। नाउ व्हाट इज डोमेन? 8 6 या 2 4 6 8 एक ही बात है। रेंज, वेरी गुड। और कोडोमेन जो मर्जी है वो, कोडोमेन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑनलाइन चारों क्लियर है? ये कैसे लिखा रिलेशन? डोमेन यस सर क्लियर है सर। हाँ बेटा बोल, किसी को दिक्कत हो तो बोल देना। तो ये तो हुआ हमारा डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। कोडोमेन जनरली पूछा नहीं जाता आपसे, डोमेन या कोडोमेन रेंज ही पूछेगा बस। नंबर ऑफ रिलेशंस, हाँ बेटा भाई सेट ए के अंदर रिलेशन है तो ए आपका पूरा कोडोमेन है, बिल्कुल सेम है।
number of relations on set A, this is equal to 2 की पावर n स्क्वायर, जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए किसके इक्वल है, n के इक्वल। नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए हमेशा कितना बनेगा, 2 की पावर n स्क्वायर, 2 की पावर n स्क्वायर, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू n। If A equal to 3 minus 5, 4, then find the number of relations on set A. बोलो, 2 की पावर 3 की पावर 2, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो 3 इंटू 3 ऐसे कर लिया करो, 3 इंटू 3 9, सबसे बढ़िया ये 3 है ना, तो 2 की पावर 9 कितना हो गया, 512 भाई, 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 9। अच्छा वो कभी ऐसे बोले, इधर सुन लो इंपॉर्टेंट पार्ट, सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट, सेट बी के अंदर 2 एलिमेंट, और मुझे निकालना नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो 3 और 2 दोनों का मल्टीपल कितना हुआ, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना होंगे, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। लिखवा देता हूं, पहले इसको लिखिए। Then find the number of relation from A to B. तो आंसर आ गया 2 की पावर 6 इक्वल टू 64, 2 की पावर 6 इक्वल टू 64, ये हमारे इसके नंबर ऑफ रिलेशंस हो गए। इसके बाद ऑनलाइन वाले दोबारा कनेक्ट कर लीजिए।